हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक और मैं क्लास लेकर आया हूँ मैथ के लिए। ये आपके एडवांस के क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जितना भी आपके एग्ज़ाम में एडवांस का क्वेश्चन आता है, वे सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करने वाले हो और ट्रिक के साथ करने वाले हो। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि ये कौन-कौन एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए है, झारखंड पुलिस के लिए भी है और आपके एसएससी के भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एसएससी जीडी में भी जो होता है क्वेश्चन, वे सभी क्वेश्चन का आज मैं क्लास कराने वाला हूँ। इसलिए अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको क्लास की नोटिफ़िकेशन समय-समय पे मिलेंगे। तो ये आपका सबसे अलग क्लास है, जिसमें कि एडवांस के बेहतरीन क्वेश्चन का मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए फिर मैं समय को व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि x का वैल्यू -1 हो तो 1/x के पावर 99 प्लस का 1/x के पावर क्या है 98 है, फिर 97 है, 96 है, 95 है, 94 और x है और आपके -1 किसके बराबर होगा? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका कुछ बेसिक बता दूँ। तो देखिए माइनस के पावर में अगर मान लीजिए ओड नंबर है, ठीक है, या जिसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, जिसमें आपका 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो इस टाइप के जब नंबर होते हैं पावर में, तो इसका आंसर माइनस में आते हैं। और अगर माइनस के पावर इवन नंबर है, इवन बोलो तो यहाँ पे सम संख्या है, तो ये आंसर प्लस में आएंगे। जैसे मैं बात कर ले कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका -2 के पावर क्या है 3 है, तो इसका आंसर आप देखिएगा तो माइनस का यहाँ पे 8 होगा, क्योंकि इसके पावर में ओड नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रह जाते हैं। अगर मान लीजिए -2 के पावर में अगर 2 है, 2 क्या है एक इवन नंबर है, तो इसका होल निकालिएगा तो 4 होगा, प्लस में आ जाता है, तो माइनस यहाँ पे हट जाते हैं। तो मैं आपको बताया कि जब इसके पावर में अगर इवन नंबर रहेगा तो प्लस में हो जाते हैं माइनस, ठीक है, और अगर ओड होगा तो माइनस में ही रहेंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे मैं x का वैल्यू रखूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा, x का वैल्यू इसके पावर क्या हो जाएगा 99 हो जाएंगे, प्लस 1/-1 के पावर क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा, प्लस 1/-1 के पावर में क्या हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा, प्लस 1/-1 के पावर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 96 हो जाएंगे, प्लस 1/-1 के पावर में क्या हो जाएगा आपके 95 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप देखोगे 1/-1 के पावर में कितना हो जाएगा आपके 94 हो जाएंगे, प्लस 1 और यहाँ पे क्या है 1 से मतलब -1 और फिर यहाँ -1 है। तो अब देखिए इसी को समझना है। अब देखिए -1 के पावर में कितना है 99 है और 99 एक विषम संख्या है। तो मैं बताया कि जब पावर में इवन नंबर, जब पावर में ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या होते हैं, तो वहाँ पे माइनस रह जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 ऊपर वाला 1 हो गया -1, ठीक है, फिर यहाँ प्लस हो गया 1 यहाँ पे आपके 98 क्या है एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो पावर में सम संख्या रहता है तो माइनस हट जाते हैं, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस का 1 अब यहाँ पे आपके 97 है, 97 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, प्लस का 1/96 क्या है 96 एक सम संख्या है, तो यहाँ पे आपका माइनस हट जाएंगे, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 1/95 एक विषम संख्या है तो -1 ही रहेगा, ठीक है। और अगला आप देखोगे तो 1 में आपका 1 हो जाएगा, सिर्फ माइनस चले जाएंगे और यहाँ पे आपका है प्लस 1/-1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ -1। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व मैं यहाँ करता हूँ -1, फिर यहाँ कितना हो जाएगा +1, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ पे आपका +1, फिर -1, फिर यहाँ पे आपका +1, फिर आपका -1, फिर -1। अब इस चीज़ को हमें क्या करनी है काट देनी है, तो चलिए इसको काटते हैं तो क्लियर हो जाएगा। -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया, -1 +1 कट गया और यहाँ पे -1 और -1 मतलब कि 2 बार है, इसका मतलब कि -2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन आपके सी क्या है करेक्ट है।
आशा है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन समझ में आए होगा। अगर आप लोग को क्लास का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। रूट अंडर में 0.204 मल्टीप्लाई 42 बट्टा में आप देखोगे तो 0.07 मल्टीप्लाई 3.4 है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए रूट अंडर में कितना दे दिया है आपके पॉइंट में 204 गुना 42 बटा कितना दे दिया है पॉइंट में है 07 गुना का आपके 3.4 है। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे आपका ऊपर 2 जीरो चला जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 1 जीरो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ यहाँ एक नंबर है और यहाँ 2 नंबर है, एक जीरो भी है एक 7 भी है, तो यहाँ पे डबल जीरो हुआ। अब इसको हटाएंगे ये पॉइंट को तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। देखिए ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 7 से कीजिएगा तो ये आपका 6 बार में गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 34 से ये कट रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए ये 34 से आपके 17 से कीजिएगा तो ये 2 बार में गया और यहाँ 1 हो गया और 3 इसको देगा, इसका मतलब यहाँ पे 12 हो गया। 2 से करिएगा ये भी 6 होगा। इसका मतलब कि रूट अंडर में 6 गुना 6 आया, तो यहाँ पे एक 6 बच जाएंगे ना, जो यहाँ पे ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके 3 नंबर क्वेश्चन है। रूट अंडर में x बट्टा 3136 बराबर 1/2 है। आपसे यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कीजिए कि दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जब ये चीज़ का आप स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जो भी चीज़ करिएगा आप दोनों तरफ करना होगा। स्क्वायर ले ये रूट चला जाएगा, तो x बटा क्या आ गया आपका 3136 बराबर का आपके 1/4 हो गया। अब ये चीज़ आप यहाँ से काटोगे तो ये कट भी रहा है। 7 चौके कितना होता है 28 होता है। 3 इसको दे देगा 8 चौके 32 और 1 इसको देगा 16। इसका मतलब कि x बराबर आपके 784 आया, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। उम्मीद है ये भी समझ में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। एडवांस का जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे 4 नंबर क्वेश्चन है। रूट अंडर में 0.49 और बट्टा में आपके 0.25 है, प्लस का रूट अंडर में 0.81 और बट्टा में आपके 0.36 है। सॉल्व करनी है, आसान क्वेश्चन है। पॉइंट को हटाना है और जीरो करना है, और क्या करना है इसमें। रूट अंडर में पॉइंट आपका 49 हो गया, बटा में आपका पॉइंट का 25 हो गया, प्लस और ये रूट अंडर में आपका 0.81 और पॉइंट का 36 है। चलिए सॉल्व कीजिए तो आप लोग इसको। तो आप करिएगा कि यहाँ से ये पॉइंट हटा और यहाँ से ये पॉइंट हटा तो कोई अंतर हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर शो होगा और ये पॉइंट हटा तो नीचे शो होगा, तो ये चीज़ कट ही रहा है, ठीक है। प्लस रूट अंडर में 81 है, इसका मतलब ये 9 का वर्गमूल है। 81 का वर्गमूल 9 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये चीज़ को हटा दीजिए आप, तो यहाँ 7 बटे कितना आ गया 5 आ गया। अब चलिए इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो यहाँ 30 हो गया, ठीक है। तो 5 छक्के 30, 6 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 42, प्लस का 5 9 पचे 45, जोड़िएगा आप तो यहाँ पे आपका 87/30 आ गया। यहाँ पे आप काट सकते हो, ठीक है। 3 से करिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 और ये 2 हासिल देगा, इसका मतलब 29 हो जाएगा। अब 29/10, अब इसको आप भिन्न में बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 सही 9/10 हो जाएंगे, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। चलिए उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका। अभी और भी मैं बेहतरीन क्वेश्चन पीछे रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आपके 17 से 18 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दिया हुआ है 5 नंबर के रूट अंडर में है आपका 0.01, प्लस का रूट अंडर में है आपका 0.0064, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है आप लोग को। देखिए आप यहाँ पे ये करिएगा कि इस पॉइंट को हटाइएगा तो बट्टा में आपका 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है।
और ये रूट में ही रहेंगे 4 जीरो। क्लियर है। अब इससे आप बाहर करोगे तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में आपका 0.01 प्लस बाहर कीजिएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो बचेंगे। फिर यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, बट्टा यहाँ भी 100 हो जाएगा, बराबर का रूट अंडर 100 एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ 1 प्लस का 8 बराबर रूट अंडर में जुड़िएगा 9/10, सॉरी यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, बराबर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। 10 का वर्गमूल कितना होता है, सॉरी 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। भाग कीजिएगा, यहाँ पे आपका 0.3 आने वाला है ना आंसर, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला आपका है 6 नंबर, रूट अंडर में 5 प्लस का फिर रूट अंडर में 11 प्लस का रूट अंडर में 19 प्लस का रूट अंडर में 29 प्लस का रूट अंडर में 49 है। देखिए क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले आपको इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर सीधा सो बात है कि ये 7 होते हैं। ठीक है, अब 29 में 7 जोड़ पाओगे तो कितना होता है, 36। ठीक है, तो 36 होता है, तो रूट अंडर में 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब कि इसको सोल्व करने के बाद हमें यहाँ पे कितना मिला, 6 मिला। तो अब बच कितना गया है, रूट अंडर में देखोगे तो 5 प्लस का रूट अंडर में 11 प्लस का रूट अंडर में आपके 19 और प्लस का 6 है। अब आप यहाँ पे सोचोगे, देखिए आसान है, 19 में 6 जोड़ोगे 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये भी सोल्व करने के बाद भी 5 आया। अब 11 और 5 जोड़ोगे तो 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसको भी सोल्व करने के बाद आपको 4 आ गया। तो रूट अंडर में आपके 5 प्लस का 4 आ गया, तो रूट अंडर में 9 आ गया। सीधी सी बात है कि 3 होगा आंसर, 9 का वर्गमूल 3 होते हैं, जो ऑप्शन आपके देखिएगा एक करेक्ट है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको मैं कुछ टाइम देता हूँ आप लोग को बनाने के लिए। यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है रूट के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है, और फिर रूट है, फिर आपका पॉइंट 0.000064, इसको सोल्व करना है। चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए क्या चीज़ है, सबसे पहले कि आपका ये जो चीज़ दिया हुआ है, आप सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। समझ रहे हैं बात को, इसको सोल्व करिएगा आप, तो यहाँ से क्या कीजिए कि रूट अंडर में 0.00064 है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो बट्टा कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा, 4 5 6। बाहर कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा ऊपर, क्योंकि ये जीरो का कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब यहाँ पे इसका भी वर्गमूल निकालना है ना, जो दिया हुआ है आपका, तो 6 जीरो है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3 जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका रूट अंडर में ये 3 दिया है। देखिए इसको सॉल्व करने पर कितना आया आपको, इतना आया 8/1000। ठीक है, और ये चीज़ फिर दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 8 जो है आपका किसका क्यूब होता है, तो आप कहोगे सीधी सी बात है कि 3 का क्यूब होता है, और आपका जो 1000 है वह किसका क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है। अब मैं आपको बताया था प्रैक्टिस सेट में कि रूट अंडर में जब ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 है, ठीक है, इसके 1 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे जो आ जाता है ये 3 आ जाते हैं, यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसके जस्ट पावर में आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 2 बट्टा कितना आ गया, 10। इसका काटिएगा तो आपके 1/5 आ गया। अब 1/5 मतलब कि 0.2, जो आंसर दिखेगा तो आपके बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये सब मैं बताया हूँ, फार्मूला मैं यहाँ पे बता दूँ। तो देखिए रूट अंडर में मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ a है, तो यहाँ पे जो है x आपके, इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, आपका 1/a। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ऊपर 1 रहता है, तो यही मैं किया हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए अब आपका यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए आप क्वेश्चन देखे होंगे, रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक गया है।
मतलब कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस यही चीज़ रिपीट होता जा रहा है, इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2 होता है। ए यहाँ पे ये वाला नंबर होता है। ठीक है, उसी टाइप से ये तो प्लस वाला होगा, माइनस वाला रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस लगा देना है, बाकी सब फार्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन आप देखोगे तो आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फाइनली पता चल गया। फार्मूला याद करने का ट्रिक ये है कि ए जो है अगर अंत तक जा रहा है, ठीक है, या फिर प्लस में है या फिर माइनस में है, तो क्या है कि अगर प्लस में है तो फार्मूला आपका ये वाला होगा। ठीक है, और माइनस में है तो सिर्फ फार्मूला तो ये रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि y बराबर रूट अंडर 9 माइनस का रूट अंडर 9 माइनस का रूट अंडर 9 डॉट 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 ये इन्फिनिट तक गया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तब निम्न में से कौन सा सही है, जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हो। देखिए, रूट अंडर 9 माइनस का ये चीज़ रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला भी आपको बताया कि अगर रूट अंडर में ए माइनस का रूट अंडर में ए माइनस का रूट अंडर में ए माइनस का अगर ये इन्फिनिट तक गया है, तो मैं फार्मूला क्या बताया हूँ, y बराबर यहाँ पे आप लिखना, फार्मूला बताया हूँ कि -1 प्लस का रूट अंडर 1 प्लस 4a/ क्या बताया हूँ, 2 बताया हूँ। इसी पे आपको रखना है। ठीक है, देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस का रूट अंडर 1 प्लस ए, यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर है, तो ये कितना हो गया आपका 9, तो 4 इंटू का 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 बराबर का -1 प्लस का, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9 चौके 36, अब ये कितना हो गया 37 हो गया, बट्टा में क्या आ गया 2 आ गया। अब तो ये इस टाइप के फ्रैक्शन टाइप में आ गया जी, तो इसका कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके लगभग में आंसर देखने को मिलेंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट अंडर 36 रहता तो क्या देता, 6 देता। ठीक है, तो -1 प्लस का 6 करके बट्टा 2 करते हैं तो यहाँ पे 5/2 आता, भाग करते तो 2.5 आते हैं। ठीक है, तो लगभग में यहाँ पे 2 पॉइंट आया ना, इसका मतलब कि इससे तो और ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये चीज़ तो होगा नहीं, ये चीज़ तो होगा नहीं, 4 से तो बड़ा होगा नहीं, तो ऑप्शन आप देखिएगा तो सी करेक्ट है। अब कैसे है, देखिए 2.5 तो आएगा ही, इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे क्योंकि रूट अंडर में आपके 37 है। ठीक है, अगर 36 पे मैं इतना सोल्व किया हूँ, ठीक है, तो 2.5 और 3 के बीच में फिक्स है कि हो जाएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, यही चीज़ आपके इन्फिनिट तक जा रहा है। ठीक है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ तो प्लस वाला आ गया ना, तो यहाँ 1 प्लस रूट अंडर का 1 प्लस 4a/ क्या है 2 है, बराबर का आपके 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस ए का वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ तो 8 हो जाएंगे, बट्टा में 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस रूट अंडर का 9 बट्टा क्या आ गया 2, 1 प्लस रूट अंडर 9 का वर्गमूल कितना 3 बट्टा क्या आ गया 2, जोड़ोगे तो 4/2, इसका मतलब कि आंसर 2 आया, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो मैं यहाँ पे फार्मूला बताया, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसका ऐसा मल्टीपल लेना है कि इसके डिफरेंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे आप 2 गुना 1 करिएगा, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई मतलब 2 तो आ रहा है, लेकिन डिफरेंट आपके कितना का है 1 का है, तो 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्लस वाला जो आंसर आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज़्यादा वाला नंबर आएंगे 2 आएगा। माइनस अगर आता तो कितना आंसर आता, तो 1 आता। तो आपसे पूछा है क्या वाला, प्लस वाला, तो कितना आंसर आ गया 2 आ गया, जो ऑप्शन आपके भी करेक्ट है। तो ये चीज़ करने से यहाँ पे आप बच पाओगे। ठीक है, अगर ये ट्रिक समझे होंगे तो, ये ट्रिक फिर मैं आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि अभी जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ रूट अंडर 9 वाला, तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 9 का ऐसा मल्टीपल नहीं है कि जिसका डिफरेंट 1 आ जाए, तो वे इस टाइप के नहीं बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलेंगे।
10 नंबर क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर का 12 माइनस का रूट अंडर 12। तो ये चीज़ आप फार्मूला से बना लीजिएगा। देखिए फार्मूला यहाँ पे -1 प्लस का रूट अंडर 1 प्लस 4a/2 पे आप रख दोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएंगे। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए अगर हम 12 है ना, तो 12 का क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आपका 12 गुना 1 हो जाएंगे, 6 गुना 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे 3 गुना 4 होगा, ये करेक्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसके डिफरेंट देख रहे हैं तो 11 का है, ये डिफरेंट देख रहे हैं 4 का है, तो ये डिफरेंट आप देख रहे हो तो कितना का है, 1 का है। और मैं बोला भी हूँ कि इसमें डिफरेंट 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसमें डिफरेंट 1 ही रहेगा तभी ये सेट बैठ पाएगा। माइनस वाला पूछा है तो माइनस वाला कम वाला आंसर होगा, जो ऑप्शन आपकी एक करेक्ट है। आप इस फार्मूला से सॉल्व कर लेना, पता चल जाएंगे। तो माइनस वाला का आंसर कौन आया, 3। और अगर यहाँ पे प्लस रहता है, जैसे कि रूट अंडर में 12 प्लस रूट अंडर में 12 प्लस ये करके डॉट डॉट जाता, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाता, 4 वाला होता। ये 4 होता सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो उम्मीद है ट्रिक समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला लेता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि y बराबर रूट अंडर 56 प्लस का रूट अंडर 56 इसी टाइप से है, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। चलिए इसको आप लोग बनाइए, हम टाइम देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट कीजिए इसको बनाना। देखिए इसको तो आप फार्मूला से बना ही पाओगे, लेकिन 56 का अगर मल्टीपल देखोगे तो यहाँ पे कितना, मतलब क्या फैक्टर बन सकता है। तो 7 गुना 8 हो सकता है, 7×8 = 56। तो इसमें डिफरेंट कितना का आ गया, 1 का आ गया, तभी ये सेट बैठेगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आंसर क्या कौन सा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे प्लस है, तो मैं बताया हूँ कि प्लस अगर होगा तो आंसर इसका बड़ा वाला होगा, नंबर मतलब 8 होगा। और माइनस रहता तो माइनस वाला आपका 7 होता। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे प्लस वाला पूछा है तो 8 होगा, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर माइनस में रहता, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहता 15 माइनस, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं 56 होगा ना। तो यहाँ पे 56 माइनस का रूट अंडर का 56 माइनस का रूट अंडर का 56, यही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर इसका जो होता, क्या होता, आंसर जो होता वह आपका यहाँ पे 7 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर रूट अंडर 11 प्लस का रूट अंडर 11 प्लस का रूट अंडर 11 प्लस इसी नंबर रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिट तक, जिसका सीमा नहीं है, तब निम्न में से कौन सा सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सोचोगे कि वे ट्रिक लगा दो, तो यहाँ ट्रिक लगेगा नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 10 में 1 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आएगा, इसका फैक्टर नहीं बन पा रहा है ना, बात ही है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा नहीं, जिसका मान लो यहाँ पे जैसे 6 था, अगर 6 रहता तो यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई होने पे 6 आ भी रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंट 1 का ही होना चाहिए। तो ये करेक्ट है। तो ये चीज़ इसमें सेट नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना होगा। प्लस के लिए फार्मूला बताया हूँ, y बराबर का 1 प्लस रूट अंडर का 1 प्लस 4a बाई क्या होता है, 2 होते हैं, बराबर का 1 प्लस रूट अंडर में 1 प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू 11, क्लियर है, बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देख पाओगे 1 प्लस रूट अंडर, यहाँ पे 1 और यहाँ 44, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया 45, बटा क्या आया 2। अब देखिए ऑप्शन तो ऐसा में नहीं है, लगभग में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आप इस पे कैलकुलेशन कीजिएगा। सपोज कीजिए यहाँ पे कि जो रूट अंडर 45 है, इसके अगल बगल में देखिए कि कोई वर्गमूल है ऐसा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे अगर हम 49 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाता और 1 जुड़ता तो 8 हो जाता, मतलब कि 8 बटा कितना होता 2, इसका मतलब लगभग में 4 आंसर होता। हो सकता है कि 4 मैं यहाँ पे तो ज़्यादा ले लिया, ठीक है, लेकिन ये तो फिक्स है कि 4 से मतलब कम रहेगा, है ना, ये ऐसा तो है, इनमें से तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2.5 और यहाँ 3 है, तो ये तो फिक्स है कि 4 से हल्का सा कम रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके मतलब मैं समझा देता हूँ, 2.5 लेस देन y लेस देन 3 है। इसका मतलब क्या है,
ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 से y यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और y से 3 आपका ज़्यादा है। तो ये चीज़ ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 से मतलब थोड़ा सा कम, मतलब कि 3 पॉइंट कुछ करके आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ तो होगा नहीं। हाँ, ये चीज़ होने की संभावना है कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। 3.5 और 4 के बीच में फिक्स एक वैल्यू आ सकते हैं जो 3.98 करके आएगा, तो ये करेक्ट लग रहा है, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको लगभग में करके बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए अगला आपका एक और कंसेप्ट चालू होता है, जिसमें कि मान लीजिए अभी मैं क्या बताया, प्लस और माइनस के लिए बताया, ठीक है। तो अब आइए मल्टीप्लाई के लिए। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं कैसे बनाते हैं ना, देखिए y बराबर रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए, यही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे y बराबर ए होगा। ये बात को सही है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। अब कैसे आएगा, चलिए बताते हैं। देखिए मान लीजिए y बराबर, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ वाई स्क्वायर होगा, और जब इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई और फिर यही चीज़ रिपीट होगा, ए रूट अंडर ए, इसी टाइप से आपका इन्फिनिट तक जाएगा। तो y बराबर ए हो गया इनटू का। अब आप देखोगे कि ये चीज़ को क्या यहाँ पे माना गया है, y, क्योंकि यही चीज़ है, तो y हो गया, तो y से ये y हट गया, तो यहाँ पे y बराबर क्या आया, a। इसका मतलब यहाँ पे क्या आप समझे, आप ये समझें कि y बराबर जो भी नंबर का रूट रहेगा मल्टीप्लाई में इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो जो नंबर है वही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन आपका ये है, 13 नंबर है, ठीक है। देखिए y बराबर रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई का रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई का रूट अंडर 5, यही चीज़ रिपीट हो रहा है इन्फिनिट तक। तो यहाँ पे y का वैल्यू आप कहोगे कि सीधा बोलिएगा कि 5 होगा, जो आंसर आपका बी करेक्ट है। मैं बताया अभी कि रूट अंडर में ए मल्टीप्लाई का रूट अंडर में ए, यही चीज़ इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो ये आपका आंसर ए ही होगा, जो आपका ये नंबर रहेंगे। यहाँ 5 है तो यही आंसर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपका इन्फिनिटी तक ही जाना चाहिए। अब यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि एन टाइम तक जा रहा है, मतलब कि तो वहाँ पे कुछ अलग आपका कंसेप्ट लगेंगे, उसको भी मैं बताऊँगा। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं तो और आसानी से समझ में आएंगे। और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे y बराबर रूट अंडर ए मल्टीप्लाई का रूट अंडर ए मल्टीप्लाई का रूट अंडर ए, और ये n टाइम्स तक गया हुआ है, मतलब n बार तक। यहाँ पे ये बताया गया है कि कुछ टाइम तक ये गया है, तो यहाँ आपके y बराबर यहाँ पे a हो जाएगा, और इसके पावर में आपका 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा 2 के पावर n होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी तक अगर बोलता तो जो नंबर है वही इसका आंसर होता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे n टाइम तक बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन बताऊंगा तो क्लियर होगा। तो ये आपको अभी रखना है कि ये फॉर्मूला होते हैं। चलिए जैसे में आपका ये 14 नंबर क्वेश्चन है, y बराबर रूट अंडर 6, फिर 6 रूट अंडर में है और फिर रूट अंडर 6 है। ये तो चीज़ यहाँ पे इन्फिनिटी तक तो बोला नहीं है, अगर ये चीज़ इन्फिनिटी तक बोलता तो यहाँ पे आंसर सीधा बोलते कि 6 होता, लेकिन ये चीज़ तो बोला नहीं गया है। मतलब यहाँ पे बात कर ले तो 3 बार आपके रूट 6 है अंदर में, ठीक है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला मैं बताया कि y बराबर आपके a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n होते हैं, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ आपका a कौन सा है, 6 है, तो मैं यहाँ 6 लिख दिया। अब 2 के पावर n का मतलब हुआ n बार, मतलब कितना हाली 6 है, 1 2 3 हाली है, तो पावर में 3 हो गया माइनस 1, वही चीज़ आपके 2 के पावर आपके क्यूब हो जाएंगे 3, बराबर यहाँ पे 6 है। अब इसके पावर में 2 के पावर 8 है, हो जाएंगे ना, 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 1, इसका मतलब तो यहाँ सिंपल लिख देते हैं 7, 7 बट्टा 8 आएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ये आया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी वही है, इन्फिनिटी तक रहता तो इसका आंसर ए होता, ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिया गया है।
तो देखिए y बराबर a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n फार्मूला होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपका a तो है, तो a तो लिख देता हूँ। अब 2 के पावर n कितना बार दिया है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 ही दिया है तो पावर में 5 हो गया, माइनस 1 बट्टा में आपके 2 के पावर 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर 5 32 और माइनस का 1, इसका मतलब a के पावर 31 बट्टा यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर है, यदि y बराबर रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 फिर रूट अंडर 3 और फिर रूट अंडर 3 है। अगर ये चीज़ अगर इन्फिनिटी तक रहता तो सीधा बता देते कि y का वैल्यू क्या है, 3 है, लेकिन ये चीज़ बोला नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही तक बोला है। तो मैं फार्मूला बताया कि y बराबर a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा 2 के पावर n होते हैं। ठीक है, अब इसी पे सेट करना है आपको, क्योंकि ऐसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है। ठीक है, फार्मूला से ही सोल्व होगा, इसलिए ये आप फार्मूला जो है इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ए मतलब ये नंबर जो है, तो ये 3 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 हो गया, एन का मतलब कि कितना बार है, तो 1 2 3 4 5 बार है, तो यहाँ पे पावर 5 होगा, माइनस 1 बट्टा में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर 5 बराबर 3, उसके पावर 2 के पावर 5 है, इसका मतलब कि कितना होता है 2 के पावर 5, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बोलोगे कि 32 होता है, 32 माइनस 1 बट्टा में आपके 32, तो यहाँ पे 3 के पावर 31 बट्टा 32 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपके बी करेक्ट है। उम्मीद होगा कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपका है, अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन अब आसानी से आप बनाने वाले हो। ठीक है, देखिए 17 नंबर है कि यदि x बराबर रूट अंडर 3 प्लस का रूट अंडर 3 प्लस का रूट अंडर 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, हो तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैं जितना भी फार्मूला मैं आपको बताया उसको मैं भी लास्ट में बता दूंगा। तो ये तो प्लस माइनस वाला है, तो ये तो आप बना ही लोगे। फार्मूला बताया भी हूँ, एक्स बराबर प्लस वाला क्या होता है 1 प्लस रूट अंडर का 1 प्लस 4a बाई क्या होता है 2 बराबर 1 प्लस रूट अंडर का 1 प्लस 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे 2 बराबर का 1 प्लस रूट अंडर का 13 बट्टा क्या आएगा 2। अब देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे करेक्ट आप आंसर नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर रूट 9 रहता तो कितना होता, तो यहाँ 3 इसका वर्गमूल हो जाता, और 1 प्लस 3 कितना होता 4 बट्टा 2 है, इसका मतलब कि 4 बट्टा 2, ये तो फिक्स है कि 2 से ज़्यादा ही आएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आए लेकिन आ सकता है 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये चीज़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 से बड़ा और 4 से छोटा में तो 2 आएगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या समझे आप कि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, इसका मतलब कि x का वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके आएगा, जो ऑप्शन आपकी ए करेक्ट है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन कराएं। अब इसको मैं आपको जितना भी फार्मूला बताया सभी को एक जगह पे मैं बता देता हूँ। देखिए जितना फार्मूला मैं बताया हूँ इसको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस का रूट अंडर ए प्लस डॉट 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 अगर इन्फिनिट तक है तो इसका फार्मूला होता है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a/2। माइनस में होता है तो सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है ना, -1, बाकी फार्मूला सेम है। रूट अंडर ए मल्टीप्लाई रूट अंडर ए, इस टाइप से ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, तो यहाँ सिर्फ ए आंसर होता है। अगर यही रूट अंडर ए करते हुए एन टाइम तक गया है, ठीक है, तो इसका आपका होता है ए के पावर में 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा 2 के पावर n होते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट मैं आपको फार्मूला बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आता ही आता है, तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन अगर आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हो। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करके
कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।